तो इस कहानी की शुरुआत में हम हेलन बवासीर नाम की एक लड़की को अपना पिछवाड़ा खुजाते खुजाते स्केटिंग करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हमें उसकी मन की बातों से पता चलता है कि उसे बवासीर है और उसके दादाजी को भी बवासीर था। दरअसल वो एक सुगली किस्म की लड़की है जिसे कूड़े कचरे में रहना बहुत पसंद है। इसीलिए वो स्केटिंग करते करते एक सड़े हुए संडास में पहुंचती है जहाँ की हालत लगी पड़ी हुई थी। टॉयलेट सीट में वो किसी इंसान का सफेद खून देखकर उसे अपने पिछवाड़े से रगड़ देती है और फिर एक क्रीम निकालकर उसे अपने पीछे बवासीर वाली जगह पर लगाती है। दरअसल हेलन बवासीर बचपन में ऐसी नहीं थी और बचपन में उसे साफ सफाई करने का एक कीड़ा था, लेकिन अब वो उसका उल्टा बन चुका है। वो एक लड़के के पास जाकर उसे सेड्यूस करने लगती है और आखिर में उसका सफेद खून अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगती है। वो इतनी सुगली किस्म की लड़की थी कि उसे देखकर गंदगी भी शर्मा जाए। खैर वो अपने हाथों को ना धोए बिना ही स्पर्म लेकर घर पहुंचती है और फिर उसकी चूरन बनाकर उसे निकल जाती है। वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है जहाँ पर उसकी माँ डिप्रेशन की शिकार थी। उन्होंने कई दफा कई बार कई जगह पर जाकर कई कई धर्मों को अपनाया था, लेकिन उन्हें सुकून कहीं पर भी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि धर्म चेंज करने से नहीं बल्कि मन को काबू करने से सुकून मिलता है। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और अब अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। खैर उन दोनों माँ बेटियों का दिमाग का स्क्रू ढीला तो था ही, साथ ही साथ एक दिन उनके पड़ोस में कोरोना नाम की एक लड़की रहने के लिए भी आती है। उसे शहर के बाकी सारे लोगों को छोड़कर उन दोनों माँ बेटियों के साथ दोस्ती करने की बहुत तलब मची थी। हेलन बवासीर को उसके साथ भेंट करने की थोड़ी भी खुजली नहीं थी, इसीलिए वो उसे दरवाजे से ही 9-11 होने के लिए कहती है। हेलन बवासीर की माँ जब हेलन को ये करने से मना करती है तब हेलन खड़े खड़े दरवाजे में ही अपनी माँ की बेइज्जती कर देती है। अब कोरोना इन सब से परेशान होकर एक क्लब में जाती है जहाँ से वो एक पियक्कड़ नशेड़ी को उठाकर अपने साथ अपने घर लेकर आती है और उसके साथ खचाखच मचाने लगती है। उस पियक्कड़ का भी स्क्रू ढीला था और वो कोरोना को उसके साथ रोमांस करने के बजाय उसके ऊपर टट्टी करने के लिए कहता है और कोरोना को भी ना चाहकर ये करना पड़ता है। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा था कि इस मूवी को अच्छे बच्चे ना देखें क्योंकि ये मूवी बहुत गंदी है। खैर इस टट्टी की बात अगले ही दिन कोरोना के स्कूल में आग की तरह फैल जाता है और सभी बच्चे कोरोना की जमकर फिरकी लेती है। दूसरी तरफ हेलन बवासीर अपने पिता के घर पहुंचती है जहाँ पर किचन में खाना जल रहा था और बेडरूम में उसके रंगीन मिजाज के पिता एक नंगी लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे, जो कि हेलन बवासीर वहीं पर ही बैठकर देख रही थी। यहाँ पर अपनी बेटी के सामने उसके इज्जत का फालूदा बन जाता है। हेलन बवासीर की मन की बातों से हमें पता चलता है कि उसके पिता वो जब छोटी थी तब से ही ऐसे ही अय्याश थे और वो अपने असली माँ बाप को अभी भी मिलाना चाहती है। खैर अगली सुबह वो अपनी बम डिगी डिगी बम को खुजाते खुजाते नींद से उठती है और फिर बाथरूम में जाकर बलगम खाकर ब्रेकफास्ट करती है। इसके बाद वो एक रेजर लेकर अपने आटो झाटो से सभी बाल को काटने लगती है। इसी बीच गलती से उसके रेजर से उसके पिछवाड़े में स्क्रैच आ जाती है और उसकी चीखें निकल जाती है। हम देखते हैं कि उसके पिछवाड़े से खून की नदी बह रही थी, इसीलिए वो अपने पिछवाड़े में हाथ डालकर दबे दबे पैरों से अपने कमरे में पहुंचती है। आगे वो उसी हालत में अपने स्कूल पहुंचती है जहां पर उसकी पैंटी से अभी भी खून की नदी बहता ही जा रहा था। इस वजह से क्लास के बाद वो अपनी बवासीर को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर उसके बवासीर को अच्छे से चेक करते हैं और उसे ऑपरेशन करके काटने की सलाह देते हैं। तब हेलन बवासीर डॉक्टर को अपनी बवासीर की एक स्केच बनाकर देने के लिए कहती है। डॉक्टर भी उसकी बात मानकर उसे उसके पिछवाड़ी की एक मस्त तस्वीर बनाकर देता है। इसके बाद हेलन को ऑपरेशन के लिए तैयार करने के लिए रॉबिन नाम का एक आदमी आता है जो उसके कपड़े बदल कर भी देता है। हेलन यहाँ पर रॉबिन को सेड्यूस कर रही थी और उससे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी। तब तक वहाँ पर रॉबिन की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जो कि उसी के साथ ही उसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। वो रॉबिन और हेलन बवासीर की बातें सुनकर रॉबिन के साथ ब्रेकअप कर लेती है। खैर इसके बाद हेलन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन भी हो जाता है। अगले दिन होश में आने पर वो अपने सामने रॉबिन को देखती है, साथ ही साथ उसकी पैंटी में बहुत सारे दाग लगे हुए थे। ये देखकर वो सोचती है कि अगर वो कभी मर भी गई तो उसकी माँ सबसे पहले ये देखेगी कि उसकी पैंटी साफ है या नहीं। खैर रॉबिन भी ये सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो कहता है, देखो हेलन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं तुम्हारी पैंटी बदल दूं? हेलन बवासीर कहती है, नहीं रहने दो, मैं खुद ही बदल लूंगी और अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो क्या तुम मेरी पिछवाड़ी की एक फोटो खींच कर दे सकते हो? रॉबिन पहले तो ये करने से साफ मना कर देता है क्योंकि ये काम उसके हॉस्पिटल के सख्त खिलाफ था, पर हेलन बवासीर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसके पिछवाड़ी की फोटो खींचने के लिए मान जाता है। अब वो जब उसके 52 गज के दामन की फोटो ले रहा था तभी वहाँ पर डॉक्टर अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और रॉबिन को ये करते हुए देख लेते हैं। अब इसके बारे में रॉबिन से पूछताछ करने पर रॉबिन की जगह पर हेलन बवासीर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर इसमें रॉबिन का कोई कसूर नहीं है, मैंने ही उसे मेरे मास्टरपीस की तस्वीर लेने को कहा था। जो सुनने के बाद भी डॉक्टर रॉबिन के ऊपर बहुत नाराज होते हैं। तब तक वहाँ पर हेलन बवासीर की माँ हेलन को देखने के लिए हॉस्पिटल में आ चुकी थी। वो सभी डॉक्टर्स को वहाँ से जाने के लिए कहकर हेलन से कुछ बातचीत करती है और उसे खाने के लिए बहुत सारे फल देकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि उसके जाते ही हेलन उन फ्रूट्स के साथ अश्लील हरकतें करने लगती है और इमेजिन करती है कि जैसे उन फलों में से पौधे निकल आए हैं। खैर इसके बाद हमें फ्लैशबैक की एक कहानी दिखाया जाता है। हेलन जब छोटी थी तब उसकी माँ ने एक दिन टर्की बनाई थी। हेलन के पिता उस टर्की को कैंची से काटते वक्त कहता है कि मेरी बीवी की जब बेटी हुई थी तब भी डॉक्टर ने मेरी बीवी के पेट को ऐसे ही काटा था। जो सुनकर हेलन की माँ सभी के सामने अपने कपड़े उठाकर हेलन के पिता को अपना वो कट दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हेलन के माता और पिता दोनों ही साइको किस्म के लोग हैं। इधर हॉस्पिटल में हेलन से मिलने के लिए उसके पिता आते हैं। यहाँ पर हेलन अपने पिता से बात करने के बजाय सिर्फ घड़ी की तरफ ही देख रही थी क्योंकि वो उसकी माँ की इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में उसकी माँ भी आ जाती है जिसको देखकर हेलन के पिता वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी हेलन इमेजिन करने लगती है कि उसके
पिता जैसे उसकी माँ को किस कर रहे हैं। दरअसल हेलेन अपने माता पिता को फिर से एक साथ मिलाने के लिए बेजोड़ कोशिश कर रही है। खैर अगले दिन हेलेन रॉबिन को अकेला पाकर उसे सेड्यूस करने लगती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं और हेलेन से कहते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इसलिए कल ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हेलेन रॉबिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से रात को वो एक हुक से अपने पिछवाड़े को छल्ली कर लेती है और जोर जोर से चीखने लगती है। कुछ ही देर में उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और फिर से उसके बवासीर का ऑपरेशन किया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ दिन बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम हेलेन बवासीर को देखते हैं जिसकी बवासीर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इसी बीच रॉबिन उसके पास आकर उससे कहता है कि वो घर जा रहा है, जिसमें हेलेन बवासीर भी उसके साथ उसके घर जाने के लिए जिद करने लगती है, जिस वजह से रॉबिन को उसे अपने घर लेकर जाना पड़ता है। इधर हेलेन की माँ और उसके पिता ने एक दूसरे के साथ फिर से गठबंधन कर लिया था, यानी वो दोनों फिर से एक हो चुके थे। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।